अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद सलीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पायर ई कॉमर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अमेज़ॉन लर्निंग को बिल्कुल प्रैक्टिकली सीख रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किसी भी होलसेल प्रोडक्ट को किस तरह से एवेलुएट कर सकते हैं, किस तरह से उसका डीप डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, और हम ये भी देखेंगे आप किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम अपनी कीपा की स्क्रीन पे आ गए हैं। हम देखते हैं कि इसमें हम अपने फ़िल्टर किस तरह से लगाते हैं। 90 डेज BSR में हम 80,000 लिख लेते हैं, यानी कि पिछले 90 डेज़ में जो BSR है वो 80,000 से अबव नहीं होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का 90 डेज़ में। तो सेल रैंक जो करंट है, करंट में हम 50,000 लगा लेते हैं, यानी कि जो अब का सेल रैंक चल रहा है वो 50,000 तक हो, इससे ज़्यादा ना हो। अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक हो। इसके बाद हम फ़िल्टर लगाते हैं बाय बॉक्स का। बाय बॉक्स प्राइस में आपने जो भी प्राइस लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। आइडली 20 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 20 से कम होगी तो आपके प्रॉफिट काफ़ी कम हो जाते हैं। हम 20 से 40 लगा लेते हैं। कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं होम एंड किचन की, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट्स की, तो और भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। टॉयज़ की कैटेगरी बहुत अच्छी है, पेट सप्लाइज़ की अच्छी है। करंट सेलर में आप मिनिमम 4 लगाएंगे और मैक्सिमम 30। इसके बाद यहाँ पे फिल्टर होता है कि इस प्रोडक्ट को FBA सेलर कितने हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट में 2 कम से कम FBA सेलर होने चाहिए। बाय बॉक्स हम थर्ड पार्टी कर देते हैं, यानी कि बाय बॉक्स थर्ड पार्टी के पास हो, अमेज़ोन के पास ना हो, यानी FBA या FBM वाले किसी भी सेलर के पास हो, अमेज़ोन के पास ना हो। वेरिएशन नो वेरिएशन कर देते हैं, यानी कि वेरिएशन के बगैर प्रोडक्ट हो, इसमें किसी भी किस्म की कोई वेरिएशन ना हो। रेटिंग मिनिमम 4 हो और रिव्यू जो हैं वो मिनिमम 100। अमेज़ोन की ऑफ़र बैक इन स्टॉक ना हो, यानी कि थोड़े अर्से के लिए वो आउट ऑफ स्टॉक गया हो और अभी वो स्टॉक में आने वाला हो, ऐसा प्रोडक्ट भी ना हो। इसको हम अनचेक कर देते हैं तीनों को। प्रोडक्ट का जो वेट है उसको हम 3 kg तक लगा लेते हैं फ़िल्टर। तो ये वाले फ़िल्टर लगाने के बाद आपके पास 262 प्रोडक्ट्स फ़िल्टर होके आए हैं। आप इनको देख लेते हैं। अब आप इन प्रोडक्ट्स को वन बाय वन वैलिडेट करेंगे। हम इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं, जो पहला ही प्रोडक्ट हमारे पास आया है। जब भी आपने अपना प्रोडक्ट को वैलिडेट करना है, सर्च करना है, तो आपने अपनी लोकेशन को सेट कर लेना है जिस भी आप मार्केट प्लेस में कर रहे हैं। तो जब हम प्रोडक्ट पेज पे आ जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की जो मंथली सेल्स वो क्या है। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि इस प्रोडक्ट की इतनी मंथली सेल है और इसमें इतना पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट में। तो इस प्रोडक्ट की जो मंथली सेल है 4000 है, जो कि बहुत अच्छी हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके सेलर कितने हैं। इसमें 8 सेलर इसको सेल कर रहे हैं, जिसमें से इस प्रोडक्ट पे 2 FBA सेलर बैठे हुए हैं। इसका जो कीपा ग्राफ है इसको हम देखते हैं। कीपा ग्राफ में ये जो रेड सी लाइन आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ये अमेज़ॉन होता है, यानी कि इस थोड़े अरसे के लिए अमेज़ॉन इस लिस्टिंग में आया। आप पिछले 3 मंथ का हम ग्राफ देखते हैं, 1 ईयर में देखें तो 1 ईयर में अमेज़ॉन थोड़ा थोड़ा सा आता रहा है। ये वाला ग्राफ है, ये देखें, यहाँ पे आया है, यहाँ पे और यहाँ पे। वैसे हम 3 मंथ का बेसिकली चेक करते हैं ग्राफ। तो इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो काफ़ी स्टेबल रही है और इसका BSR भी तकरीबन ठीक ही रहा है, ऊपर नीचे नहीं मोस्टली गया हुआ। तो इस ग्राफ से मोस्टली हम देखते हैं कि इसका जो बाय बॉक्स है उसकी क्या प्राइस रही है पिछले 90 डेज़ में, और थर्ड पार्टी जो FBA सेलर्स हैं उनकी क्या प्राइस रही है, यानी कि वो ज़्यादा इसमें डिफरेंस तो नहीं है। यानी कि जो थर्ड पार्टी है वो $40 की सेल कर रही है और बाय बॉक्स की प्राइस 20 है। तो इस तरह से FBA सेलर को जो बाय बॉक्स मिलने के चांस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बाय बॉक्स की प्राइस 37.30 है और FBA जो बेच रहा है वो 40 की सेल कर रहा है। तो
ये एक अच्छी चीज़ है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, FBA वाले को भी बाय बॉक्स मिल जाएगा। तो दूसरा हम इसमें डाटा पे आते हैं। डाटा पे आने के बाद आप 90 डेज़ का सेल रैंक चेक करते हैं कि 90 डेज़ में इसका सेल रैंक मैक्सिमम कितना गया हुआ है। तो ये 1252 इसका मैक्सिमम 90 डेज़ में सेल रैंक गया है। इसके बाद आप यहाँ से बाय बॉक्स प्राइस 90 डेज़ चेक कर सकते हैं कि एवरेज बाय बॉक्स प्राइस की 90 डेज़ में कितनी ड्रॉप हुई है। बाय बॉक्स 90 डेज़ एवरेज 37.97 इसकी एवरेज रही है, जो कि कम से कम रही है पिछले 90 डेज़ में। तो इसके बाद हम बाय बॉक्स के स्टैट्स देखते हैं। आप बाय बॉक्स के स्टैट्स देखेंगे तो ये एक ही जो सेलर है वो इसको डोमिनेट कर रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम नहीं करते क्योंकि ये एक ही RB होलसेल ट्रैक के नाम से सेलर है जो 97% बाय बॉक्स ले रहा है। तो बाकी सेलर को बहुत कम बाय बॉक्स मिल रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट करने में हमें कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़, ये जो फनल गुरु की एक्सटेंशन है ये आपको बताती है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है आप अपने सेलर सेंटर पे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो ये मुझे बता रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को अपने सेलर सेंटर पे लगा सकते हैं। अगर इस प्रोडक्ट में कोई मसला हुआ या गेटेड हुआ या इसमें हैजमट हुआ तो ये भी मुझे वार्न कर देगा, यहाँ पे रेड बॉक्स बन जाएगा जिसमें वो रीज़न भी बता देता है। तो ये वाला जो एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है ये स्कैन अनलिमिटेड की एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है, जो हमें बताता है कि इस ब्रांड ने पहले से कोई IP कंप्लेंट की है या नहीं की। तो ये ग्रीन क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि इसने कोई भी IP कंप्लेंट नहीं की हुई। अगर इसने IP कंप्लेंट की हुई होती तो यहाँ पे एक येलो से कलर का मार्क बन जाता है, जो हमें बताता है कि या इस ब्रांड ने पहले IP कंप्लेंट की हुई है, IP कंप्लेंट डिटेक्टेड है। तो हम किसी और प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं, इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। अब जैसे कि आप इस प्रोडक्ट का कीपा का ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर आई हुई है, लेकिन इस वक्त इसकी प्राइस यहाँ पे ड्रॉप हो चुकी है इस प्रोडक्ट की। तो आपने जब अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपने पिछले 90 डेज़ में जो लोएस्ट प्राइस होगी उसके ऊपर आपने अपना प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। अगर आपको उस प्राइस पे प्रॉफिट मिल रहा है तो आप वो प्रोडक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप प्रोडक्ट वो नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पे इसकी प्राइस 44 है, लेकिन इस वक्त जो सेल हो रही है वो 35 की हो रही है, यानी कि अराउंड वो $10 का डिफरेंस है ये पिछले कुछ ही 1.5-2 हफ्ते के अंदर अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। अब आपने प्रॉफिट जब कैलकुलेट करना है तो आपने 44 पे नहीं करना, आपने 35 पे करना है, क्योंकि 90 डेज़ की लोएस्ट प्राइस। इसके बाद आप डाटा में आगे इसका सेल रैंक देख सकते हैं। सेल रैंक का 90 डेज़ में क्या आ रहा है, बाय बॉक्स के स्टैट्स देखेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं है, इसमें भी एक ही सेलर बैठा हुआ है जो कि डोमिनेट कर रहा है। तो उसका 90 डेज़ का फिर भी कुछ बेहतर है। तो इसका अब हम देख लें, जैसे कि ये फनल गुरु में बता रहा है कि यू नीड अप्रूवल टू दिस ब्रांड, यानी कि इस ब्रांड को लिस्ट करने के लिए मुझे इनवॉइसेस की ज़रूरत होगी। इसके अलावा मैं डायरेक्टली सॉफ्ट अप्रूवल के साथ इसको नहीं सेल कर सकता या अपने अकाउंट्स पे नहीं लगा सकता। तो ये वाला चेक मार्क आपको इस बारे में बता देता है फनल गुरु का। बाकी OS एड ऑन की एक एक्सटेंशन होती है जिससे हम सेलर जो बैठे होते हैं उनका स्टॉक चेक करते हैं। ये इस प्रोडक्ट पे जितने भी सेलर बैठे हैं उनका स्टॉक हमें बता देगा कि इस सेलर के पास इतना इतना स्टॉक है। तो हम FBA वाले बंदों का चेक करते हैं, जैसे कि ये एक चैडी के नाम से है जो कि 1000 प्लस स्टॉक लेके बैठा है। हम ऐसे प्रोडक्ट्स को भी नहीं करते जिसमें किसी सेलर के पास 1000 प्लस का स्टॉक हो। तो इस सारे चेक एंड वैल्यूएशन के बाद आप अपना प्रोडक्ट को फाइनल करते हैं कि आपने अपना प्रोडक्ट को देखना है, इसको आप फाइनल करना है या नहीं करना। तो बेसिकली आपने बाय बुक स्टैट को बहुत अच्छे से रीड करना है। इसमें कोई भी जो सेलर है वो 50 प्लस नहीं ले रहा हो, यानी कि यहाँ तो 50 प्लस एक ही ना ले रहा हो या दो बंदे एक 40 ले रहा हो एक 50 ले, ऐसा भी ना हो, सबके पास डिवाइड होना चाहिए। तो दूसरी चीज़ आपने ये चेक करनी है कि लास्ट में इसका बाय बुक कब कब रोटेट हुआ है, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं लेता बाय बुक ट्रेन। अब जैसे कि ये 33 डेज़ पहले इसको मिला था, अभी ये इस सेलर के पास है, चैडी वाले के पास, इसको 5 डेज़ पहले मिला था, इसको 2 मंथ पहले मिला था। ये चीज़ें भी आपने देखनी है। ये बाय बॉक्स जो है ओपनली रोटेट होता रहना चाहिए। उसके बाद आप देखते हैं कि आपने अगर इस
प्रोडक्ट का होलसेल सप्लायर या ब्रांड ढूंढना है तो वो आप किस तरह से ढूंढ सकते हैं। तो एक सिंपल सा जो मेथड है वो तो ये है कि आप इस प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो आप कॉपी करेंगे। मुकम्मल टाइटल नहीं आपने देखना, आपने सिर्फ उस ब्रांड का नेम और प्रोडक्ट का जो नेम है वो कॉपी करना है। जैसे कि ये ज़ीरो वाटर ब्रांड का नेम है, रिप्लेसमेंट फ़िल्टर फॉर पिक्चर्स, आपने सिर्फ ये वाला इतना कॉपी किया और आपने यहाँ पे गूगल पे आके इसको सर्च करवा देना है। एक चीज़ आपने जो नोट करनी है, आपने इसको सर्च कराने से पहले ये आप देख लेना है कि आपने आपके ब्राउज़र में VPN जो है वो एक्टिव होना चाहिए और वो US स्टेट में होना चाहिए, या अगर आप किसी और मार्केट में कर रहे हैं तो वो उस मार्केट का इनेबल होना चाहिए। जैसे कि मैं US का कर रहा हूँ तो ये न्यूयॉर्क US स्टेट का मेरे पास ये एक्टिव है। तो ये 3 VPN जो अच्छे हैं, एक विंडस्क्राइब है, ज़ेनमेट है और ब्राउज़र, इन तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये पहली जो वेबसाइट है zerowater.com, ये मेरे पास उस ब्रांड की वेबसाइट आ गई है। ये दूसरी टारगेट के नाम से एक रिटेलर है US का, वो आ गई है। ये पैक ऑफ 4 दे रहा है, इसको भी देख लेते हैं। ये वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट पे ये 12 की मिल रही है। होम डिपोट है, उसके बाद डिस्काउंट फिल्टर स्टोर है, बेड बाथ बाय है। तो इस तरह से आपको ये काफ़ी सारे जो सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर मिल सकते हैं। आपने सिर्फ पहली जो पेज पे आपको शो हो रहे हैं उस पर रिलाई नहीं करना, आपने कम से कम इसको दूसरे तीसरे पेज पर जाकर देखना है इस पे कौन कौन से रिज़ल्ट आपको शो हो रहे हैं। ये मिनार्स बहुत अच्छा एक डिस्ट्रीब्यूटर है US का, जिसके पास लाखों की तादाद में प्रोडक्ट्स हैं। उसके पास ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है। ये देखें, ये आपको $15 की दे रहा है। तो एक तो ये मेथड है। दूसरा, आपको अगर इस तरह से सिंपल वे में आपको नहीं मिलते तो आप यहाँ पे इसके आगे लिख सकते हैं होलसेलर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस तरह भी आपको कुछ बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे। तो आपने इनको वैलिडेट करना है, एक एक वेबसाइट को ओपन करके आपने उसको देखना है। अगर इसको भी नहीं मिलते तो आपने यहाँ पे नेम जो है चेंज करते हैं। ऐसे होलसेलर की जगह पे आप सप्लायर लिख लें। उसके बाद यहाँ आप लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो इस तरह से आपको वर्जिंग चेंज करने में किसी भी प्रोडक्ट के जो डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर्स हैं वो इजीली मिल जाएंगे। तो अगर आपको किसी के नहीं भी मिलते तो आपको उसका ब्रांड की वेबसाइट लाजमी तौर पर मिल जाएगी। आप उसके ब्रांड से कांटेक्ट करें, उनको ईमेल करें, उनको आप कॉल करें, उस प्रोडक्ट के बारे में उनसे पूछें। अगर वो आपको अप्रूवल देते हैं, प्रोडक्ट अच्छी है तो गुड टू गो है, अदरवाइज़ आप किसी और प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन करें। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि ये स्कैन अनलिमिटेड हमें बता रहा है कि इस ब्रांड ने IP कंप्लेंट की हुई है। अगर हम इसके ऊपर यहाँ पे लेके आते हैं अपने कर्सर को तो ये लिखा आता है IP कंप्लेंट डिटेक्टेड। ऐसे प्रोडक्ट को हम नहीं करते, इवन हम ब्रांड अप्रूवल के बगैर या अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर के बगैर तो इस प्रोडक्ट को करने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसने पहले IP कंप्लेंट की हुई है। अगर हम ऐसे ही जाके इस ब्रांड के साथ बैठ जाएंगे तो मोस्ट चांसेस हैं कि हमें भी IP कंप्लेंट आ जाएगी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स पे ये 53 सेलर बैठे हुए हैं, लेकिन ये सारे इसके या तो एथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे होंगे या ये डायरेक्टली इस ब्रांड से ले रहे होंगे। तो इसका बाय बॉक्स आप अगर देखें तो ये काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि इस पर काफ़ी सेलर बैठे हुए हैं। ये देखें, इस तरह का जो बाय बॉक्स होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। यानी कि इसको 25 मिल रहा है, इसको 25 मिल रहा है, इसको 10, 10, 8, 6, तो ये ओपनली सबको कुछ ना कुछ शीशा इस प्रोडक्ट का मिल रहा है। तो आई थिंक इस वीडियो में सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। स्कैन अनलिमिटेड से आपने क्या चेक करना है, आपने फनल गुरु किस लिए आप हम इंस्टॉल करते हैं, कीपा के ग्राफ को किस तरह से हम रीड करते हैं। तो इसके अलावा आपने सेल्स को ऐसे देखनी है, वो भी आप हीलियम से देख सकते हैं। जंगल स्कोर को अब हम इतना नहीं कंसीडर करते क्योंकि हीलियम हमें बेहतर रिजल्ट देता है, तो हीलियम से हम चेक करते हैं हमारी मंथली सेल्स। तो इसके अलावा FBA टूल किट से आप अपनी डेली की सेल्स भी चेक कर सकते हैं, वो किस तरह से होंगी हम वो भी देख लेते हैं। FBA टूल किट लेकिन सिर्फ US के लिए है, किसी भी और मार्केट प्लेस में FBA टूल किट चलता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अभी तक US में ही ऑपरेट कर रहा है। जैसे कि ये वाली प्रोडक्ट है, हम इसकी कैटेगरी देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट है।
ये टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट का प्रोडक्ट है, जो इसका BSR है वो 2372 है। इसका BSR आप कॉपी करेंगे और यहाँ से आप देखेंगे टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी कहाँ पे है, ये वाली कैटेगरी है। आप यहाँ पे आके BSR को पेस्ट करेंगे तो ये आप देख लें कि इसकी जो डेली की सेल्स हैं वो अराउंड अबाउट 41 है, और पिछले दिन जो इसकी सेल हुई हैं लास्ट डे वो 16 हुई हैं। तो ये अच्छी सेल्स हैं। अगर आप 16 को 30 पे कैलकुलेट करते हैं तो ये अच्छी खासी सेल्स बन जाती हैं। लेकिन आप ये भी देखना है कि उसमें सेलर कितने बैठे हुए हैं। इसमें 53 सेलर हैं तो ओपन ही आपको पता है कि आपको सेल्स कम ही मिलेंगी, तो इसलिए हम कहते हैं कि सेलर जो है वो कम से कम होने चाहिए। एक और चीज़ है, आपको मैं बताऊं कि आपने वेरिएशन वाली लिस्टिंग को किस तरह से चेक करना है कि आप वेरिएशन किसी प्रोडक्ट में हो तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि कौन सी ऐसी लिस्टिंग है जिसको ज़्यादा सेल्स आ रही हैं और किस लिस्टिंग को सेल्स नहीं आ रही। इस प्रोडक्ट को हम ओपन कर लेते हैं। ये होपफुली वेरिएशन वाला प्रोडक्ट है जी। तो इसमें 3 वेरिएशंस हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस वेरिएशन पे ज़्यादा सेल्स आ रही हैं। तो इसमें ये पैक ऑफ 4 सेल हो रहा है, पैक ऑफ 12 सेल हो रहा है, पैक ऑफ 24 सेल हो रहा है। अब हमें कैसे पता चले कि ये वाला जो पैकिंग है वो ज़्यादा सेल हो रही है। उसके लिए हम यहाँ पे कीपा पे आएंगे। कीपा में एक ऑप्शन है वेरिएशंस का। अब वेरिएशंस पे क्लिक करेंगे और ये आपको सारी जितनी भी वेरिएशन है इस प्रोडक्ट की उसकी डिटेल बता देगा। तो यहाँ पे एक ये क्रॉन सा बना हुआ नज़र आएगा आपको, जिस वेरिएशन के साथ वो बता देगा कि ये वाली जो लिस्टिंग है सबसे ज़्यादा सेल्स ले रही है। ठीक है, तो इसकी जो रिव्यूज़ हैं वो 13,000 है और इसकी जो मार्केट शेयर है वो 14% है। ये 5% है, ये 4% है, ये 10% है, ये 6% है। तो इसमें ये वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए इसकी परसेंटेज कम है। लेकिन इस तरह से आप देख सकते हैं किपा में आके कि कौन सी जो लिस्टिंग है वो ज़्यादा सेल्स ले रही है। तो इसमें ये वाली लिस्टिंग है जिसका जो मार्केट शेयर है वो इस प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा है। तो ये वाला पैक ऑफ 12 है जिसकी लिस्टिंग ज़्यादा। तो आप उसके बाद उस लिस्टिंग के वैल्यू को आप चेक करेंगे। जैसे कि हम पैक ऑफ 12 को यहाँ पे ओपन करेंगे, इस वाली लिस्टिंग के हम स्टैट्स देखेंगे किस तरह के हैं। देखें, इसमें अब अमेज़ॉन ऑल द टाइम अमेज़ॉन इसमें अवेलेबल है। ऐसी वेरिएशन लिस्टिंग में आपने ये लाजमी तौर पे चेक करना है कि कौन सी ऐसी लिस्टिंग है जिस पर ज़्यादा सेल्स हैं और फिर उस लिस्टिंग के आपने स्टैट्स देखने हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि उस लिस्टिंग पे अमेज़ॉन बैठा हुआ होता है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स को हम नहीं करते हैं। आई होप कि आज की वीडियो में आपके सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे कि आपने होलसेल प्रोडक्ट को किस तरह से मुकम्मल तौर पे वैलिडेट करना है, आपने किस तरह से उसका डीप डाटा एनालिसिस करना है, आपने उसका स्कैन एलिमिनेटर से आपने क्या चेक करना है, आपने फनल गुरु से क्या चेक करना है, आपने कीपा के जो ग्राफ है उसको किस किस तरह से रीड करना है, उसका आपने स्टॉक किस तरह से सेलर का चेक करना है, आपने FBA टूल किट को किस तरह से यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप किसी भी प्रोडक्ट का डाटा एनालिसिस ईजिली कर सकते हैं और आप फाइनल कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमने करना है, ये हमने नहीं करना। इसके अलावा आप को किसी भी ब्रांड को ढूंढने में, किसी वेबसाइट ढूंढने में या किसी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर ढूंढने में भी आज की वीडियो के बाद आसानी होगी, आप इजीली उनको ढूंढ सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने जो फाइनलाइज प्रोडक्ट हैं उनकी आप एक्सेल शीट किस तरह से बनाएंगे, आप अपने सप्लायर और ब्रांड्स की शीट किस तरह से बनाएंगे, आपने अगर उनको कॉन्टैक्ट किया है तो आप उसका डाटा अपनी एक्सेल शीट में किस तरह से मैनेज करेंगे। तो और भी बहुत कुछ है, मुकम्मल है होलसेल के कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।